से आरएलडी और समाजवादी संघ आए हैं, पश्चिम में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा हमेशा के लिए ताले लगाने का काम अगर कोई करेगा तो अलीगढ़ के लोग करेंगे। पलायन जैसी बुराइयों को भी रोक लगा करके जो व्यापारी उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए थे, उन्हें वापस उत्तर प्रदेश के अंदर ला करके वे अपना व्यवसाय कर रहे हैं सम्मान के साथ, सुरक्षा। कि उस समय माफिया राज था, आज ये योगी जी का राज है। जो माफिया थे वो उत्तर प्रदेश से पलायन कर गए, ये भी हमको याद रखना है। और योगी आदित्यनाथ का बड़ा बुलंद दावा कि हमने क्राइम को खत्म कर दिया। तुमने कौन सा क्राइम खत्म किया, हमको तो नजर नहीं आता। पिंडरा के विधायक डॉ. अवधेश सिंह ने प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के संबंध में पूर्व विधायक व कांग्रेस के नेता अजय राय के बयान को अशोभनीय बताया है। कहा कि राजनीतिक विरोध का भी स्तर होना चाहिए, इससे विरोधियों में हताशा साफ दिख रही है। पिंडरा विधानसभा से भाजपा ने डॉ. अवधेश सिंह पर दोबारा से भाजपा पार्टी ने भरोसा जताया 2022 का टिकट दिया है। बनारस जिले में 7 मार्च को मतदान होना है। 5 वर्षों में क्षेत्रीय लोगों के बीच सुख दुख में शामिल रहने वाले डॉ. अवधेश सिंह जमीनी नेता है। गांव का हर गरीब आज ये कहने को तैयार है कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते तो शायद ये गरीब जिंदा नहीं होता। चलिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की हमारी योजनाएं जो गांव में घर घर गरीबों के घर घर में है। लीजिए अपने इस विधायक का शुरुआती दौर में 250 करोड़ रुपया बाबतपुर चौराहे से लेकर कपसेठी की रोड आज के 10 साल पहले बनी थी। उस रोड का मुआवजा किसी भी व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं मिला था। जब मैं विधायक बना तो सारे किसान निकल करके आए और उन्होंने कहा कि भैया हम लोगों की जमीन चली गई, सड़क बन गया है, लेकिन हम लोग को पैसा एक भी नहीं मिला, क्योंकि मुआवजा नहीं मिला आप लोगों को। नहीं मिला। इस बात को जब मैं आदरणीय अपने योगी जी से जब मैं कहा, यशस्वी मुख्यमंत्री से जब मैं इस बात की जानकारी दिया, तो उसका सर्वे करा के उन्होंने कहा कि किसी का पैसा नहीं मिला। मैं कहा नहीं महाराज जी, अब आप देख लीजिए किसानों के कितने बड़े रहनुमा हैं कि 10 साल पहले 8 साल पहले की सड़क बनी है, एक भी किसान का पैसा मुआवजा नहीं दे पाए। और सड़क बनने के बाद जब 2017 में इस क्षेत्र का आशीर्वाद मुझे प्राप्त होता है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री को। जब उनके सामने मैं इस स्थिति को रखा तो 250 करोड़ रुपया उन्होंने दिया और उसको लिया करके मैं बंटवाया। ये मेरा अपना है। 250 करोड़ रुपया लिया के दिया। पूरे जनपद में एक ITI का ले जाया था 14 करोड़ रुपए का। वो जनपद में कहीं लग सकता था, लेकिन आपके इस विधायक ने मेहनत और परिश्रम करके वो मेरे गर्थमा के बगल में वहाँ पे बन के मुझे 2-3 महीने में बन के वो भी तैयार हो जाएगा। शिलान्यास भी मैं किया हूँ। भगवान चाहेंगे आप लोगों का आशीर्वाद होगा, उसका उद्घाटन भी करूँगा। एक मॉडल थाना आया था सिंधोरा से 15 किलोमीटर दूर हमारा थाना पड़ता था। वहाँ के लोग बेचारे गरीब लोग नहीं जा पाते थे अपनी रिपोर्ट लिखाने या असुविधा उन्हें होती थी। देख लीजिए 12 करोड़ रुपए का वहाँ थाना। विकास के नाम पर हम लोग चुनाव, मैं समझता हूँ कि इसके पहले भी जो मैं काम किया हूँ, ITI कॉलेज, फायर स्टेशन, 50 करोड़ की लागत से होम्योपैथ यूनिवर्सिटी थाने रामपुर में, 500 करोड़ की योजना से जो हमारा अमूल का है उसका विकास के बहुत सारे हमारे यहाँ जितने मंदिर हैं उस पे 4 करोड़ नकटी भवानी मंदिर, 4 करोड़ भद्रकाली माँ सरावा के मंदिर पर, 1 करोड़ 10 लाख रुपया चरैय के माँ के मंदिर पे, 2.25 करोड़ रुपया आपके बसाओं पे माँ के मंदिर पे, अभी 50 लाख रुपया उस पे आया पहली किस्त, 50 लाख रुपया पिंडरा के माँ के मंदिर पे, सब ले आया हूँ मैं ले आकर के। सड़कों का मैंने जाल बिछा दिया। एक नाथ नदी पुल है उस पे आज तक इतिहास में कोई काम नहीं कर पाया। बड़े थे, तीसरे नंबर पर थे, अब वो अपना तय करें। एक वीडियो भी उनका वायरल हुआ जिसमें वो अपशब्द के उनके ऊपर मैं समझता हूँ कि मैं तो ये समझता हूँ, उस पर मैं इतना ही कहूँगा, अविवेकपूर्ण अपने विवेक ही हीन हो जिसके पास जिसको पूरी दुनिया सराह रही हो, जिस नेता को पूरी दुनिया सराह रही हो जिसको, और उस व्यक्ति के खिलाफ जिसके पास कोई नहीं है, जिस योगी के पास कोई घर नहीं, जिस मोदी जी के पास कोई घर नहीं, जिनके पास परिवार है तो पूरा उत्तर प्रदेश पूरा देश है, उस व्यक्ति को जिस भाषा में उनको कहा गया है वो मैं समझता हूँ निंदनीय है। इस तरीके की भाषा का उपयोग नहीं होना चाहिए। अरे गाड़ना है तो 2017 में चुनाव लड़े थे, मुझे गाड़ दिए होते, कहाँ जा रहे उतने ऊंचाई पे।
जिसको दुनिया नहीं छू पा रही है, उस व्यक्ति की बात करते हो। उन्होंने कहा कि छिछलापन है उन्होंने जो है वह कांग्रेस के सिर से लेकर के नीचे तक के लोगों के अंदर है। कोई कहीं कुछ पूछने वाला इनका नहीं, कोई नेता नहीं, कोई नेतृत्व तो सही नहीं। सारे लोग कांग्रेस को छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं, आ गए, कोई कहीं कुछ नहीं है। वो झुझलापन है। कभी निश्चित रूप में आप देखेंगे कि वो सब अपने में ही अपना गाली गलौज देना शुरू करेंगे। मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरीके की चीज एक राजनीतिक व्यक्ति के अंदर, जो इतने दिन तक क्षेत्र के लोगों का विश्वास प्राप्त किया हो और उनके बीच में जिस तरीके का, जिसको पूरी दुनिया सराह रही हो, जिसको पूरा देश सराह रहा हो, हर गरीब का एक एक आशीर्वाद जिसको मिला हुआ है, उस व्यक्ति के खिलाफ इस तरीके से बोलना, मैं समझ रहा हूं कि यह बहुत ही निंदनीय है। उसकी जितना भी निंदा इन शब्दों की जाए वह कम होगी। जनता ही भाजपा है। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि जनता भाजपा के नहीं, खिलाफ वो क्या कर रहे हैं उस पर हम क्यों करने जाए। मैं जानता हूं कि यह चुनाव आम जनता चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है वह सबके लिए किया है।